हेलो एवरीवन, वेलकम है आप लोगों का फिर से एक न्यू लेक्चर में। ठीक है, और इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ नया पढ़ने नहीं वाले हैं। इस लेक्चर में हम लोग केसी सिन्हा का जो एक्सरसाइज है 6.1 उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, एक्चुअल में इसमें लगभग कि मान लो कि 3 क्वेश्चन के बाद आपको टाइप 1 स्टार्ट है, तो इसलिए हम लोग इस टाइप का नाम दिया है टाइप 0। ठीक है, तो पिछले लेक्चर से मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ लोग मतलब कि मेरे को मतलब मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे वो बोल रहे थे कि सर आप ना वो सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व कराओ। ठीक है, जैसे कि मैं क्या करता था, जैसे कि एक टाइप मैं टाइप का सॉल्व करा रहा हूँ। जैसे कि मैं अभी टाइप 1 का अगर सॉल्व कराता तो टाइप 1 में मैं लगभग 1 से 2 क्वेश्चन ही सॉल्व कराता था। ठीक है, क्योंकि मुझे ये लगता था कि सेम ही टाइप है तो उसमें सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व कराने का कोई मतलब नहीं है। बट कुछ लोगों को प्रॉब्लम होता है। ठीक है, कुछ लोगों का कैलकुलेशन मतलब थोड़ा वीक होता है, तो वो भी सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर से मैं मतलब कि अभी से ये डिसाइड करता हूँ कि आपका जो भी एक्सरसाइज 6.1 में जितना भी क्वेश्चन है ना, उनको एक एक करके सारा का सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट सॉल्व करना। ठीक है, तो फर्स्ट ही आपका है, फर्स्ट जो आपका दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें आपको लगभग 7 क्वेश्चन दिया हुआ है ना, 7 क्वेश्चन है। आप नहीं 10 क्वेश्चन है यार फर्स्ट में। तो फर्स्ट में देखो तो 10 इसमें लिखा हुआ है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग, इवैल्यूएट द फॉलोइंग, ओके, ये आप है भाई एफ। ओके, तो चलो इसको हम लोग बारी बारी से सबको सॉल्व करते हैं। आई होप हमको पता है कि यार मतलब वीडियो लंबा होगा, बट हम लोग वीडियो को थोड़ा शॉर्ट करते हैं। लगभग एक लेक्चर में हम लोग 4 से 5 क्वेश्चन ही सॉल्व करा पाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि आप बोलोगे कि यार आप हमको सारा का सारा सॉल्यूशन भी चाहिए और एक ही लेक्चर में आपको वो मिल जाए, तो वो थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि एक लेक्चर हम लोग ये मैं मतलब टारगेट लेकर के चला हूँ कि अब 20, 30 या 40 मिनट के आसपास हम लोग इसी रेंज में रखें। ठीक है, ऐसा नहीं कि 1-2 घंटा का लेक्चर हो जा रहा है, वो बोरिंग हो जाता है स्टूडेंट के लिए। तो चलो फर्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या लिया है 7, 5 - 2, 3, इसका आपको डिटरमिनेंट निकालना है। तो आपको पता है यार 2x2 मैट्रिक्स है, वेरी सिंपल है। जैसे कि आपके पास A B C D कोई मैट्रिक्स होता था तो इसका डिटरमिनेंट क्या होता था, इसका डिटरमिनेंट सिंपली है ना AD - CB होता था। सिंपल, यही फॉर्मूला है। आप इसको मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो जाएगा, मान लो इसको ए मैट्रिक्स डिटरमिनेंट है, इसका डिटरमिनेंट निकालना है। 21 माइनस इसको गुना करें तो ये -10 हो जाएगा। ठीक है, 21 + 10 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 31। दैट इज आंसर। आई होप कि आपको इसमें इन सब में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग इतना मतलब डिटेल में थ्योरी पढ़ के आए ना, तो आपसे ये सब सॉल्व होना चाहिए। बहुत ही ईजी है। ठीक है, बहुत ईजी है, कुछ है ही नहीं है सवाल में, तो आपको ये सब पता होना चाहिए, ये सब। ठीक है, लिखो यार इसको, मैं आंसर मिलाते जाऊंगा क्योंकि मैं सॉल्व नहीं किया हूँ ना, आपके सामने फर्स्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं सॉल्व करके आया हूँ और मुँह छाप रहा हूँ। ठीक है, तो मैं सॉल्व नहीं किया हूँ, आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, चलो सेकंड हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन 1 का ही दूसरा देखते हैं। 1 का दूसरा क्या है, cos अल्फा sin अल्फा, cos अल्फा sin अल्फा एंड sin अल्फा cos अल्फा, sin अल्फा cos अल्फा। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो सिंपल हम लोग जानते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा ना, cos अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा sin स्क्वायर अल्फा। देखो तो cos स्क्वायर अल्फा माइनस ये है ना माइनस sin स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो इसको हम लोग जानते हैं ना, cos स्क्वायर अल्फा, ये फॉर्मूला है यार cos 2 अल्फा का, ये एक फॉर्मूला है cos 2 अल्फा का, cos 2 अल्फा का ये फॉर्मूला, इसको आपको याद रखना है ना, ट्रिग्नोमेट्री का ये फॉर्मूला है। आप अल्फा में नहीं, बहुत आदमी थीटा में कंफर्टेबल होते हैं, तो cos 2 थीटा का ये फॉर्मूला है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो बहुत लोग बोलेंगे यार फिर ये क्या है, अगर हम लोग लिखें ऐसा लिखें cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, तो ये 1 हो जाएगा ना, बट ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा cos 2 थीटा। सिंपल सी बात है, बहुत लोगों का आंसर नहीं आ रहा होगा क्योंकि उनको ये पता नहीं चल रहा होगा कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। ठीक है, ये कैसे लिख दिया भाई, ये कैसे लिख दिया है ना। तो
बहुत लोगों को ये लग रहा होगा। ये फार्मूला भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं, थोड़ा सा हिंट दे देते हैं हम लोग। प्रूफ यहाँ पे अभी करने नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत ही टाइम लग जाएगा। कॉस अल्फ़ा को हम लोग क्या लिख, 2 अल्फ़ा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, और इसको हम लोग तोड़ देते हैं ना, कॉस ए प्लस बी। इस फार्मूला पे तोड़ दो और उसके बाद ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। यहाँ से आपको हिंट है ये फार्मूला प्रूव करने का। आप चाहो तो एक बार प्रूव करने का ट्राई करो, अगर आपसे नहीं होता है तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट करो, मैं आपको प्रूफ भेज दूंगा और समझा भी दूंगा। ठीक है यार, तो चलो इसको ख़त्म करते हैं और हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको इसको याद कर लेना है, ये फार्मूला को याद कर लेना है। ठीक है, क्योंकि आगे भी हो सकता है यूज में आए। थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, tan अल्फ़ा कोसेक अल्फ़ा, tan अल्फ़ा कोसेक अल्फ़ा एंड sin अल्फ़ा एंड cot अल्फ़ा। चलो इसको सॉल्व करते हैं भाई। इसको भी मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं, tan अल्फ़ा है इंटू cot अल्फ़ा माइनस एंड sin अल्फ़ा कोसेक अल्फ़ा। आई होप ये सब में आपको प्रॉब्लम नहीं हो रहा है कि ये हम कैसे लिख रहे हैं। ठीक है, अगर हो रहा है तो यार पीछे का लेक्चर जा करके देखो, मैं कुछ नहीं कर सकता यहाँ पे। ठीक है, अब लेक्चर जा करके देखो। तो चलो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। आई नो हम लोग जानते हैं कि जो मेरे पास cot अल्फ़ा होता है ना, वो 1/tan अल्फ़ा होता है। ठीक है, और जो sin अल्फ़ा होता है वो 1/cosec अल्फ़ा होता है। ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा क्योंकि ये बेसिक है ट्रिगोनोमेट्री का। ठीक है, तो चलो इसको लिखते हैं हम लोग, tan अल्फ़ा मल्टीप्लाई 1/tan अल्फ़ा माइनस sin अल्फ़ा। चलो उसी को पलट देते हैं हम लोग, 1/cosec अल्फ़ा लिख सकते हैं ना, cosec अल्फ़ा इंटू cosec अल्फ़ा। तो ये तो कट जाएगा, देखो ये तो कट जाएगा। तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, उल्टा भी लिख सकते हैं, जैसे कि cosec अल्फ़ा बराबर 1/sin अल्फ़ा। इसी तरह से उसको भी लिख सकते हैं यार, इसको उल्टा कर सकते हैं ना, आपको पता है बराबर के उधर है तो उसको मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं, उल्टा भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर कितना आ गया, 0। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ आंसर को। थर्ड नंबर हर एक बार मैं चेक करूँगा, पहले ही बता दे रहा हूँ। थर्ड नंबर ये तो 0 आंसर। ओके, चलो 4 पे चलते हैं भाई, फटाफट 4 पे चलते हैं ना। थर्ड हो गया, क्योंकि हमको सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व कराना है ना इस बार, कोई भी स्किप नहीं करना है, तो थोड़ा तो वो चलेगा लेक्चर। ठीक है, चलो, लेकिन बहुत ही टाइम लगेगा ना, बोरिंग लगते रहता है ये तो, एक ही टाइप का सॉल्व कराते कराते। cos अल्फ़ा माइनस साइन, cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा अल्फ़ा cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा, साइन थीटा cos थीटा। जो भी आपको फॉर्मूला सब आते रहेगा ना, वो मैं आपको हिंट करके बताते जाऊँगा क्या क्या आपको याद करना है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस ये कितना हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा भाई, देखो तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और अभी तुरंत ये मैं आपको बताया हूँ कि ये 1 होता है। तो दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सिंपल सी बात है यार, किसी को भी इसमें डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ठीक है, इसमें डाउट अगर हो रहा है ना, तो फिर तो आपको यार बेसिक वाला पढ़ना चाहिए, इसको छोड़ के आपको बेसिक वाला पढ़ना चाहिए। चलो 5th नंबर पे चलते हैं हम लोग, 5th पे चलते हैं। और ये क्या है, 1/3, 1/5, 1/2 एंड 1/7। इसका डिटरमिनेंट निकालना है आपको। ठीक है, तो डिटरमिनेंट हम लोग को पता है, डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। पहले तो साइन कन्वेंशन का हम लोग यूज करेंगे, प्लस माइनस हो गया। ये तो यार 2/2 मैट्रिक्स है ना, इसको क्यों हम लोग साइन कन्वेंशन पे चलेंगे, सिंपली इसको मल्टीप्लाई करते हैं। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1/20, 21 हो जाएगा, माइनस 1/10। तो ये इसका एलसीएम लो यार, कितना हो जाएगा एलसीएम, 210। तो ये 10 माइनस ये कितना हो जाएगा, 21 ना, ये तो होगा। इसको माइनस करो तो कितना हो जाएगा, 11 है ना, 11/21, 0। आई थिंक यही आंसर है क्या, एक बार देख लेते हैं भाई। हाँ, यही आंसर है। ओह, -21 है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा।
तो ये आपका आंसर है। सिंपली इसको मल्टीप्लिकेशन मेथड से हमको पता है कि 2/2 अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है तो उसका हम लोग कैसे डिटरमिनेंट निकालते हैं, सिंपली इसको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो वही किया है यार, कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा कुछ एडवांस नहीं है, ठीक है। तो इसमें समझाने के लिए क्या ही है, बस कैलकुलेशन कर रहा हूँ भाई। चलो एंड मेरे पास अब आ गया 6 नंबर, इसको हटाते हैं और 6 नंबर पे चलते हैं। चलो भाई, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1, ठीक है, एक्स प्लस 1 एंड एक्स प्लस 1। ये इसको आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ से सॉल्व करने से पहले आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए कि देखो यार, सारा का सारा जो है वो पावर 1 में है, यही एक आपका स्क्वायर पावर है, ठीक है, यही आपका स्क्वायर पावर है। तो उसको भी हम लोग तोड़ने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको तोड़ने का ट्राई करते हैं, एक्स स्क्वायर यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना, उसको भी हम लोग तोड़ने का ट्राई करते हैं, माइनस एक्स प्लस 1, इसको तोड़ते हैं, ठीक है। तो ये देखो, गुना करके 1 आ रहा है, 1 आना चाहिए और घटा करके -1 आना चाहिए। तो गुना करके एक्स स्क्वायर एंड माइनस, ये टूटेगा क्या, देखो तो क्वाड्रेटिक में टूटेगा क्या, ये नहीं टूटेगा यार, ये तो नहीं टूट रहा है। ये तो चलो नहीं टूट रहा है तो कोई बात नहीं, चलो नहीं टूट रहा है तो कोई बात नहीं। सिंपली जो हमको पता है वही करते हैं, डिटरमिनेंट निकालने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले x से सारा में मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 1 से सारा में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा एंड फिर यहाँ पे प्लस है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ये हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो ये हो जाएगा, ठीक है। इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ना, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। इसको क्या लिखते हैं, एक्स क्यूब, ये देखो तो कट जाएगा, ये भी कट जा रहा है एंड ये क्या हो जा रहा है, +1 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं क्या, ये तो फॉर्मूला होता है ना अलजेब्रा में, तो वही यार। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऐसे लिख सकते हैं क्या, ठीक है। जस्ट उस फॉर्मूला पे पुट किया यार, एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया। तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये मेरे पास आ गया आंसर। अब मैं यार क्रॉस चेक कर रहा हूँ आंसर मेरा मतलब सही है कि नहीं है, आप एक बार देख लो इसको, अगर कोई गलती लग रहा है तो आप बताओ यार, मैं चेक करता हूँ आंसर मेरा सही है, ठीक है। अगर आपको कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है तो आप कमेंट करो, ठीक है। ये मैंने कैसे लिख दिया, देखो इस फॉर्मूला पे पुट किया है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का ये फॉर्मूला आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अगर मेरे पास दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये मेरे पास फॉर्मूला होता है यार, ये फॉर्मूला होता है, अलजेब्रा का फॉर्मूला है, अलजेब्रा फॉर्मूला ऑफ अलजेब्रा, ठीक है। इसको आपको याद करना है भाई, इसको आपको याद करना है, तभी तो ये क्वेश्चन लगेगा ना। तो आपको फॉर्मूला तो ध्यान में रखना पड़ेगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आप लोग छापते जाओ और समझते जाओ भाई स्पीड में। और हाँ, अगर आपको ना वीडियो स्लो लग रहा है तो आप स्पीड थोड़ा सा करके देख लो। अगर किसी को लगता है कि यार बहुत ही स्लो चल रहा है तो आप लोग इसको स्पीड करके देख लो, ठीक है। या फिर जिससे सारा का सारा सॉल्व हो गया है वो स्पीड करके देखो भाई। तो अभी कौन सॉल्व करने वाले हैं, 6 नंबर हो गया, 7 सॉल्व करते हैं। ये क्या है, a प्लस आई बी सी प्लस आई डी एंड माइनस सी प्लस आई डी ए माइनस आई बी, इसका डिटरमिनेंट निकालना है भाई। तो ये आई क्या है ना, ये आई इसको बोलते हैं आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है पूरा का पूरा, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इसमें इसका मैग्नीट्यूड निकलेगा और एंगल निकलेगा, ठीक है। बट वहाँ पे हम लोग अभी नहीं जाएंगे, ठीक है। सिंपली हम लोग ये समझ के रखेंगे कि आई जो है, आई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, आई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स में इमेजिनरी इसको बोल दो ना, इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर है और आई स्क्वायर का मान -1 होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। हो सकता है इसमें यूज हो जाए, पता नहीं, अभी हम तो सॉल्व नहीं किए, बट हो सकता है इसका यूज हो उसमें, इसलिए हम आपको बता दिए। चलो मैं सिंपली सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ इसका। तो देखो यार, a
प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सीधा उस पर दिया हुआ है तो हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उस पर लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस आई बी का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं क्या, माइनस, देखो तो ये भी तो वही है भाई, ये भी तो वही है, देखो तो इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं क्या, आई डी प्लस सी इंटू, इसको लिखो आई डी माइनस सी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी नहीं है क्या, वही तो है ना, तो वही लिख सकते हैं भाई, तो इसको लिख देते हैं सी स्क्वायर माइनस आई डी का होल स्क्वायर, तो वही तो लिख सकते हैं, देखो फॉर्मूला पे पुट किया ना सिंपली, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक है यार, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर से, यार देखो तो ये सिंपल अगर देखा जाए तो सिंपल कैलकुलेशन है, फिर भी मैं कर रहा हूँ क्योंकि आपको वो चाहिए सारा का सारा सॉल्यूशन, तो मैं बोला ना कि अभी उसको सॉल्व नहीं किया है, बट हमको लगा कि अगर यहाँ पे आपको इमेजिनरी नंबर दिया हुआ है तो आई स्क्वायर का मान कहीं ना कहीं आपको निकालना पड़ जाए, तो इसलिए मैं बताया था कि आई स्क्वायर का मान क्या होता है, -1 होता है, ठीक है, जब हम लोग कॉम्प्लेक्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो ये बताएंगे कि ये क्यों आया, कहाँ से आया, ठीक है, तो चलो उसको देखते हैं हम लोग, तो माइनस आई स्क्वायर का मान क्या होता है, -1 से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, और ये बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में तो वो प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये आया मेरे पास, ठीक है, तो चलो आंसर क्रॉस चेक करते हैं, आंसर है कि ए स्क्वायर सारा का सारा प्लस में है यार, ओ भाई ऐसे तो मिस्टेक हो गया ना, देखो तो यहाँ पे माइनस है यार, यहाँ पे माइनस है ना, यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस मिस्टेक हो गया ना, तो इसको ख़त्म करते हैं, ये तो सही है ना, यहाँ से गलती हुआ है ये वाला पार्ट, तो कुछ भी नहीं, सिंपली मल्टीप्लाई करो यार, पहले माइनस सी से सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस सी स्क्वायर और माइनस सी आई डी, ओके सी आई डी, ये सी आई डी हो गया भाई प्लस सी आई डी ये हो जाएगा, एंड प्लस आई स्क्वायर डी स्क्वायर ये हो जाएगा ना, देखो तो इसको सॉल्व करते हैं यहीं पे, तो माइनस सी स्क्वायर सी आई डी कैंसिल हो जाएगा, एंड माइनस आई स्क्वायर का मान तो -1 होता है, तो ये माइनस लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस था 1 और डी से मल्टीप्लाई, तो ये मेरे पास क्या आ गया, माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर है ना, डी स्क्वायर, ठीक है, ये मेरे पास आ गया, तो चलो क्या आ गया मेरे पास फाइनली, ए स्क्वायर ये तो माइनस तो प्लस हो जाएगा, बी स्क्वायर और माइनस से अंदर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये मेरे पास आया आंसर फाइनली, तो चलो यही मेरे पास आंसर है, ठीक है, छोटा सा मिस्टेक हुआ था उसको मैंने सॉर्ट आउट कर दिया, तो एक बार आप इसको छापो, ठीक है, चलते हैं, 7 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं अभी तक, और 8 नंबर में चलते हैं, ठीक है, 8 नंबर में चलते हैं जल्दी जल्दी, एट्थ नंबर में, तो ये क्या है, 1/2 8 4 2, ये आपके पास है, इसका डिटरमिनेंट निकालना है, क्या है यार, सिंपल सी बात है, 1/2 × 2 माइनस 8 × 32, तो ये कितना आ जाएगा, 1 - 32 यानी -31, आगे आंसर चेक करते हैं, इसमें -31 इज द राइट आंसर, ओके, चलो इसको ख़त्म करते हैं और 9 नंबर में चलते हैं, 9 नंबर, क्या बोल रहा है, इफ़ ए इज इक्वल टू दिस सो दैट 2a इज इक्वल टू 4a, ये तो यार प्रूफ करने वाला है ना, चलो मैं लिख देता हूँ, इफ़ a इज इक्वल टू 1 4 2 2, ठीक है, सो दैट क्या है, 2a का जो डिटरमिनेंट होगा वो 4a हो जाएगा, ठीक है, तो देखो अगर मेरे पास क्वेश्चन रहता कि 2a का वैल्यू बताओ तो मैं बता सकता था, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक वो बताया था ना कि a मेरा अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n का, तो
तो क्या हो जाएगा, कोई भी नंबर अगर k से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग मैट्रिक्स में अंदर में, तो वो बाहर क्या होता है k टू दी पावर n और उसका डिटर्मिनेंट। ये पढ़े थे ना यार, ये पढ़े होगा, ठीक है, मैंने बताया ना, तो पढ़ाया तो है, ठीक है। अब देखो उसको जाके, बट यहाँ पे प्रूफ करना है, तो चलो प्रूफ करते हैं भाई, चलो प्रूफ करते हैं ना। 2/2 मैट्रिक्स है ना, इसीलिए वो 2 पे स्क्वायर करके 4 आया वहाँ पे, तो ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग a का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं ना, LHS से चलते हैं, नहीं RHS है ना, वो RHS से चलते हैं, RHS को LHS के बराबर कर देते हैं। RHS हम लोग निकाल रहे हैं सबसे पहले 4a, ठीक है। तो 4 और a का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 2 - 8, तो क्या हो जाएगा 4 - 6, तो मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई -6, 6 चौक 24, -24 आ जाएगा, ठीक है, -24, ठीक है। अब LHS देख लेते हैं। सबसे पहले तो 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो कोई भी मेरे पास ये a है उसको 2a करते हैं, तो 2 से सारा, जैसे ये मैट्रिक्स फॉर्म में दिया हुआ है ना, तो मैट्रिक्स फॉर्म में अगर हम लोग कोई भी कोफिशिएंट से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग पढ़े ना प्रॉपर्टी, 2 ये हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये मेरे पास आ गया, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, अब इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा 8 चौक 32 माइनस, सॉरी यार क्या लिख दिया, 4 दूनी 8 माइनस 8 चौक 32, तो ये क्या हो जाएगा, देखो तो ये तो वही आ गया ना, -24। सो LHS बराबर RHS बराबर -24 प्रूव्ड। ऐसे आपको लिखना है एग्जाम, ठीक है, ऐसे आपको लिखना है एग्जाम में, श्योर नहीं लिखना है, हैंस लिखना है, हैंस LHS बराबर RHS बराबर -24 प्रूव्ड, ठीक है, कुछ भी नहीं है, प्रूफ हो गया, सेम आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और 10 नंबर देखते हैं हम लोग, 10 नंबर देखते हैं। वीडियो ड्यूरेशन तो अभी ठीक ठाक है, अभी टाइम है मेरे पास जो मैं सॉल्व करा सकता हूँ, और ये भी प्रूफ करने वाला है। ये बोल रहा है इफ़ a = 2 4 - 5 2 4 - 5 - 1 दिस मैट्रिक्स सो दैट 3a = 9 है। देखो इसलिए मैं सॉल्व नहीं करता हूँ ना, क्या ये पीछे का क्वेश्चन और इसमें क्या डिफरेंस, बस नंबर का ही तो डिफरेंस है, कुछ थोड़ा सा भी थ्योरी मिस्टेक, मतलब थ्योरी चेंज नहीं है, तो इसलिए सॉल्व कराने का मन नहीं करता यार, बट ठीक है, मतलब बोल दिया हूँ सारा का सारा सॉल्व कराना है तो करा रहे हैं। चलो सबसे पहले हम लोग चलते हैं RHS को देख लेते हैं। RHS 9a, तो a का डिटर्मिनेंट 9, a का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, -2 + 5 × 20, ये कितना हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा 18, तो 18 × 9 कितना हो जाएगा 2 9 7 16, कितना हो जाएगा यार 18 × 9, पता नहीं, बड़ा भी भूल गया, 18 × 9 9 7 16 162 हो जाएगा, ठीक है, 162, ठीक है। अब 3 वो करते हैं ना, 3a करते हैं, तो सब में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 दूनी 6 4 तिया 12 5 तिया 15 और -3, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं ना, 3a का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा 6 तिया 18 -18 और माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 15 12 कितना हो जाएगा 12 5 60 के 0, बाकी 6 हो गया, 12 का 12 6 18, ये हो गया, और ये घटाओगे भाई, घटाओगे 180 में 18, तो कितना हो जाएगा 10 में 60 किया 2, और यहाँ पे 7 में से किया 6 162 आ गया, 162 ही तो आ गया, बराबर ही तो आ रहा है। ये RHS नहीं है, ये LHS था, वो RHS था, हैंस लिख सकते हैं यहाँ पे, हैंस LHS बराबर RHS बराबर 162 प्रूव्ड, ओके। जल्दी से छापो यार, 10 नंबर हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। ठीक है, यहीं तक रखते हैं इस लेक्चर को। क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपका 10 क्वेश्चन दिया हुआ था, वो उन 10 क्वेश्चन को हम लोग सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं, ठीक है। तो आगे का जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे और 3 सॉल्व करेंगे, तो टाइप 0 हम लोग का सॉल्व हो जाएगा। तो एक लेक्चर में हम लोग 2 और 3 सॉल्व कर लेंगे, ठीक है।
तो इस लेक्चर को यहीं रखते हैं और आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा और आपको इससे हेल्प मिल रहा होगा, ठीक है। क्योंकि सारा का सारा क्वेश्चन थोड़ा सा सॉल्व कराने का मेरा भी यही मतलब हुआ कि बहुत सारे लोगों है ना वो मतलब कि कहीं कहीं फंस जाते हैं, उनको वो समझ में नहीं आता है उनका कैलकुलेशन को कि मिस्टेक मेरे से कहाँ हो रहा है, तो वो फंस जाते हैं और उनको लगता है कि मेरा थ्योरी ही वीक है, थ्योरी समझ में नहीं आया उनको, ठीक है। तो इसलिए मैं सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, आपको ये बता रहा हूँ कि जो मैंने थ्योरी पढ़ा है और पढ़ाया है आपको, जस्ट उस थ्योरी से ही आपका सारा का सारा क्वेश्चन लग जाएगा, ठीक है यार। और रही बात, एक चीज़ मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में ही बोला था आपको कि जैसे कि मैं पढ़ रहा था तो हमको रैंक ऑफ मैट्रिक्स नहीं पढ़ाया गया था, ठीक है, मैट्रिक्स के चैप्टर में। तो यहाँ पे मैं भी मैट्रिक्स ख़त्म कर चुका हूँ, बट मैंने आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स नहीं पढ़ाया क्योंकि वो थोड़ा सा एडवांस है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। तो वो मिसलेनियस में जाकर के जब हम लोग डिटर्मिनेंट को ख़त्म कर लेंगे और हम लोग वो लीनियर अलजेब्रा वाला जो लीनियर सिस्टम वाला वो मैट्रिक्स का जो सॉल्व करते हैं हम लोग इक्वेशन, उसको ख़त्म करके, यानी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का जो भी सारा का सारा आपका बुक में जो दिया हुआ है ना, उसको ख़त्म करके उसके बाद हम लोग मिसलेनियस पे चलेंगे, ठीक है। और मिसलेनियस में हम लोग देखेंगे कि रैंक क्या होता है और ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें छोटी छोटी जो है उनको हम लोग कवर करेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस लेक्चर को यहीं रखते हैं यार। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर मेरे नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो, जो कि है 6207734941, ठीक है। आपको यहाँ से भी हेल्प मिल जाएगा। और एक चीज़ और है, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपका अगर कोई भी दोस्त है जो गाँव में रहता है जिसको कि मतलब कि पढ़ना है मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, जो मैं लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ पहले से, तो उनको इस मतलब लेक्चर को सजेस्ट करें और पढ़ें और मेरे साथ डिस्कशन करो यार, ठीक है। अगर तुम लोग देख रहे हो तो उसको डिस्कस करो ना। अगर थोड़ा सा भी डाउट आता है या फिर कुछ डाउट छोड़ो यार, अगर कुछ भी मन में वो क्यूरियोसिटी आता है ना कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ डिटर्मिनेंट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोफैक्टर, ऐसे तो मैं बता चुका हूँ सारा का सारा लेक्चर, बट फिर भी अगर आपके मन में कुछ अलग मतलब कुछ अलग, ठीक है, जो मैं भी नहीं सोच पा रहा हूँ, वो आपके अगर दिमाग में आता है ना, तो वो आइडिया इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। तो उस चीज़ को आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। ये तो मैं चाहता हूँ, ये तो मोटिव है चैनल का। तो ठीक है, जस्ट ये सॉल्व करा देते हैं हम लोग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय फॉर दिस टाइम। ओके, थैंक यू।